नाम लेते ही एक दो बातें मुझे याद आती हैं कि यदि मैं किसी निखिल भक्त का नाम लूं तो सबसे ऊपर किसका नाम आएगा? तो राम चैतन्य शास्त्री का नाम आएगा। निखिल सेवक का नाम लूं तो सबसे पहले राम चैतन्य शास्त्री जी का नाम आएगा। विद्वान का नाम लूं तो शास्त्री जी का नाम आएगा। और ये संबंध मेरा और शास्त्री जी का क्यों बना, कैसे बना, कब बना और कैसे प्रगाढ़ 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 होता गया, इसकी लीला तो मैं स्वयं ही नहीं समझ सकता हूं। शायद पूर्व जन्मों के मेरे कुछ पुण्य होंगे जिस कारण मुझे इस जीवन में शास्त्री जी जैसा योग्य व्यक्तित्व सहयोगी के रूप में प्राप्त हुआ। और प्रत्येक साधक को बड़े ही प्रेम के साथ वो वार्तालाप करते थे, साधनाओं को समझाते थे। और पिछले महीने कब हुई थी दीक्षा? 23, 24, 25 तारीख तक भी वह सुबह 10 बजे अपने स्थान पर बैठ जाते थे और 6 बजे 5 बजे तक बैठे रहते थे और सायंकाल मुझसे 2 मिनट वार्तालाप करते थे। और हमारा कोई लंबा चौड़ा वार्तालाप नहीं होता था। मैं उनसे पूछता था, कैसे हैं शास्त्री जी, तबीयत कैसे है? और वो एक ही बात कहते थे, जी आपकी कृपा है, सब ठीक है। मैं चाहता था कि कहीं वो किसी के प्रति कोई शिकायत कहे, कोई प्रसन्नता कहे। बस वो कहते थे, शिविर अच्छा हो गया। अभी जो नए साल का शिविर हुआ। फिर एक बात और मुझे याद बहुत ही विशेष है कि हम लोग सब गए शमशान ना, तो हमको रुदन क्यों आ रहा था? हम देख रहे थे कि 25 चिताएं जल रही है और किसी के प्रति तो रुदन नहीं आ रहा था। इसका अर्थ है कि जब संबंध समाप्त होते हैं तो हमारी आत्मा और मन दुख पाता है। कह रहे ये क्या हो गया? अब इस व्यक्ति को मैं देख नहीं सकूंगा, इनसे बात नहीं कर सकूंगा। तो वो जो खालीपन संबंधों का मन में उभरता है, वो बहुत गहरे भाव छोड़ जाता है। ऐसा लगता है कि एक मन का कोना खाली हो गया। बहुत बड़ी गहरी चोट मन को पहुंच गई है और वह स्थान शास्त्री जी के लिए सदैव ही सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा। ज्यादातर लोग संसार चक्र में भूल जाते हैं, लेकिन एक गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है कि जिसने भी
गुरु कार्य किया है, गुरु सेवा की है, उस शिष्य का किसी भी प्रकार का ऋण गुरु अपने ऊपर नहीं रखे। केवल गुरु का ही ऋण नहीं होता है, शिष्य का सेवा का भी बहुत बड़ा ऋण होता है। क्योंकि गुरु की पहचान गुरु के व्यक्तित्व से, गुरु के रूप रंग से, गुरु के ज्ञान से नहीं होती। गुरु की पहचान उनके शिष्यों से गुरु की पहचान होती है कि गुरु कैसा व्यक्तित्व है। शिष्य को देखकर संसार जान जाता है कि इनका गुरु कैसा होगा। तो गुरु के लिए सबसे बड़ी पूंजी शिष्य है। शिष्य के बिना तो गुरु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिष्य भले ही कहे कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी गुरु है, लेकिन गुरु अपने मन में जानता है और वही बात अपने व्यवहार में लाता भी कि मेरे शिष्य को केवल और केवल गुरु का मेरा शब्द अपने शिष्यों के लिए ही आता है, कि मेरे शिष्य को किसी प्रकार का कष्ट न हो, पीड़ा न हो, पूर्ण आयु को प्राप्त करें और संसार चक्र में अपना कार्य ठीक भाव से संपादित करें। और क्या छोड़ के गए शास्त्री जी? ऐसी तपस्या हिमालय में भी नहीं हो सकती है जैसी तपस्या शास्त्री जी ने पिछले 15 वर्षों में, 16 वर्षों में आरोग्य धाम में की। मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, यदि आप में से कहा जाए कि आपको 10 दिन आरोग्य धाम में रहना है और वार्तालाप करने के लिए 2-3 बच्चे होंगे और आपको अपना शरीर, अपनी साधनाओं को भी कायम रखना है, आप 2-3 दिन तक तो उत्सव के रूप में आ जाते हैं। लेकिन निरंतर और निरंतर अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को संपन्न करना, यज्ञ करना, कार्य करना, स्वाध्याय करना बहुत बड़ी तपस्या होती है। लोगों को रस आता है दूसरों से बातें करने में, धन संग्रह करने में, नए नए वस्त्र पहनने में, और संतों को आनंद आता है एकाकी भाव में रहने में, अपनी साधना करने में और दूसरों को सहयोग देने में। संत की यही परिभाषा है और शास्त्री जी को मैं संत ही कहूंगा कि वह संत व्यक्तित्व थे और एक संत के समान ही। कभी आपने शास्त्री जी को लाल, पीले, हरे, सफेद वस्त्र पहने देखा है? 4 जोड़ी कपड़े, एक खाट और बर्तनों की तो उनको आवश्यकता थी नहीं, गहनों की आवश्यकता थी नहीं, और उनके कमरे में मिले 1500-1700 रुपए, वो भी शायद पिछले महीने किसी ने दे दिए होंगे। लेकिन एक राजा की तरह जीवन जिया, ऐसा जीवन जिसे लाखों लाखों
निखिल शिष्य जानते हो